गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका क्वेश्चन बैंक इस न्यू सीरीज में। जैसा कि हमने क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस किया था और केमिस्ट्री का क्वेश्चन निकालने का प्रयास किया, जो कि प्रत्येक साल जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम वैसा नहीं लाए हैं क्वेश्चन जो कि कुछ दिन कुछ बार पूछा गया है, जो बार बार पूछा गया बस उसी को लाए हैं हम। तब आज मैंने देखा कि बहुत सारे धातु अधातु और उपधातु से क्वेश्चन था, तो हम सोचे क्यों ना इसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद फिर PYQ लाकर सॉल्व करवा दिया जाए। तो इसलिए हम उसको लाए हैं। तो हम समझते हैं धातु अधातु तथा उपधातु क्या है। तो पहले हम समझते हैं धातु। देखिए, धातु समझने से पहले हम तत्व समझेंगे। अभी तक रसायन विज्ञान में कुल 118 तत्वों की खोज की गई है। कितने तत्वों की? 118 तत्वों की। क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो अभी तक रसायन विज्ञान में कुल 118 तत्वों की खोज की गई है। अभी तक रसायन विज्ञान में कुल कितने तत्वों की खोज की गई है? 118 तत्वों की खोज की गई है। अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की गई है? 118 तत्वों की खोज की गई है। और इन 118 तत्वों में से हम अगर विभाजित करते हैं तो देखिए, एक सेकेंड, हम इसको विभाजित करते हैं तो धातु होता है ना, तो धातु की संख्या, एक सेकेंड, धातु की संख्या 91 है। अधातु 20 है। कितना है? 20 है। और उपधातु 7 है। ये तीनों चारों क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हम इसको यहाँ से शुरू किए हैं, पूरा शुरुआत से। तो धातु अधातु उपधातु में अब तक कुल 118 तत्वों की खोज की गई है। कितने तत्वों की? 118 तत्वों की खोज की गई है। इन 118 तत्वों में से धातु की संख्या 91 है। कितना है धातु की संख्या? तो धातु की संख्या 91 है। फिर वही हम देखते हैं जब अधातु, तो अधातु की संख्या 20 है, धातु की संख्या 91 है और उपधातु की संख्या कितना है? 7 है। ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो धातु की संख्या 91, अधातु 20 और उपधातु 7 में बांटा गया है, इस सबको। हम अब देखते हैं कि धातु की विशेषता क्या है, धातु के बारे में हम समझते हैं। अब तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? धातु के बारे में समझते हैं। देखिए, बोलता है धातु, एक सेकेंड, क्या टॉपिक है मेरा? धातु। तो धातु क्या है? देखिए, धातु जो है इसका गलनांक बिंदु बहुत ही उच्च होता है। क्या होता है? इसका गलनांक बिंदु काफ़ी उच्च होता है। इसको कि हम जल्दी से जला नहीं सकते और ये ठोस होता है। तो धातु ठोस अवस्था में होता है। कैसे होता है? ठोस अवस्था में इसका गलनांक बिंदु उच्च होता है। गलनांक बिंदु क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक बिंदु बहुत ही हाई होता है इसका। फिर हम देखते हैं तो इसमें एक धातुई चमक पाई जाती है। जैसे, और इस धातु में एक चमक पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं धातुई चमक। तो धातु में कौन चमक पाई जाती है? धातुई चमक। धातु में धातुई चमक पाई जाती है। ये इसका विशेषता है। ये विशेषता पूछता है कि धातु की विशेषता बताएं। धातु में धातुई चमक पाई जाती है। फिर हम देखते हैं तो धातु विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक होता है धातु। एक सेकेंड, धातु विद्युत का सुचालक होता है। किसका? विद्युत का सुचालक होता है धातु। विद्युत का सुचालक। इसका मतलब ये ऊष्मा तथा ताप को स्थानांतरण करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएगा। देखिए, लेकिन इसका अब सेक्शन है। जैसे कि एक धातु है जिसको हम बोलते हैं सीसा। सीसा ये टन टन का आवाज़, तो देखिए, और धातु में एक और विशेषता होती है कि टन टन की आवाज़ करता है। क्या करता है? टन टन की आवाज़ करता है। टन टन की आवाज़, यानी कि पिटने पर उसमें कैसा आवाज़ आएगा? टन टन की आवाज़। टन टन की आवाज़। तो धातु के हमने कितना विशेषता देखा है? पहला, ये ठोस अवस्था में होती है, और दूसरा कि यह इसका गलनांक बिंदु उच्च होता है।
तीसरा इसका धातुई चमक पाई जाती है इसमें। चौथा विद्युत का सुचालक होता है। पांचवा पिटने पे टन टन की आवाज़ आती है। ये 5 विशेषता लिख दीजिएगा तो मतलब आई थिंक 2 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि बोल रहा है कि विद्युत का सुचालक, इसका मतलब क्या हुआ? तो विद्युत का सुचालक का मतलब होता है इससे हम विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। बोल रहा है ठोस अवस्था, यानी कि यह क्या द्रव नहीं पाया जाता है, तो एक एब्सेक्शन है। तो द्रव अवस्था में एकमात्र धातु जिसका नाम है पारा, क्या नाम है? पारा, यानी कि जिसको बोलते हैं मरकरी, यह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? द्रव्य अवस्था में। तो पारा द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है। कौन है? पारा। तो पारा द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है। एकमात्र धातु कौन है द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला? पारा है। और वहीं जब हम सीसा को देखते हैं तो सीसा भी एक धातु है, परंतु इसमें विद्युत का मतलब सुचालक नहीं है, इसलिए इसको हम ये मतलब कंडक्टिव नहीं बोल सकते। ये विद्युत का सुचालक नहीं है, फिर भी इसको हम धातु मानते हैं क्योंकि इसमें टन टन की आवाज़ आती है। देखो धातु का फिर से हम विशेषता देखते हैं। तो पहला क्या था इसमें? तो धातु विद्युत का सुचालक होता है। इसका मतलब जो धातु होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसका गलनांक बिंदु काफ़ी उच्च होता है। और फिर जब हम देखते हैं तो इसमें धातुई चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धातुई चमक पाई जाती है और इसमें टन टन की आवाज़ आती है। और फिर देखते तो एकमात्र धातु जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है उसका नाम क्या है? पारा। तो पारा एकमात्र धातु है जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो धातु में हम बताए थे एक विशेष प्रकार की चमक होती है। विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है। वही चमक आयोडीन तथा ग्रेफाइट में होती है, लेकिन वो अधातु है। आयोडीन तथा ग्रेफाइट है लेकिन उसमें क्या होती है? धातुई चमक होती है। तो इसका एब्सेक्शन था तो बता दिए। फिर हम देखते हैं धातु काफ़ी तन्य होता है। तन्य का मतलब इसको हम बहुत ज़्यादा लमड़ा सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं। और अधात वर्धनीय को इसको पीट कर हम बड़ा चादर बना सकते हैं। तो धातु का एक नया विशेषता क्या हो गया? क्या? तन्य होता है। धातु क्या होता है? काफ़ी तन्य। एक सेकंड, धातु काफ़ी तन्य होता है। क्या होता है? धातु काफ़ी तन्य होता है और यह अधात्वर्धीय होता है। क्या होता है? अधात्वर्धीय। ये अधात्वर्धीय होता है। अधात्यवर्धीय होता है। अधात्वर्धीय होता है। देखिए तन्य का मतलब इसको बहुत ज़्यादा हम लमड़ा सकते हैं, मतलब खींच के कितना भी दूर लेके जा सकते हैं। और अधात्वर्धीय का मतलब इसको चौला में कितना भी हम फैला सकते हैं चादर के रूप में। तो एक धातु है जिसको हम बोलते हैं सोना, ये सबसे ज़्यादा तन्य तथा सबसे ज़्यादा अधात्वर्धीय, मतलब इस सोना को बहुत ज़्यादा हम लमड़ा सकते हैं। तो बोलता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा तन्य धातु का नाम बताइए। तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन है? सोना है। कौन है? सोना। तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु सोना है। सोना को हम Au बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Au। और इसका परमाणु संख्या 79 होता है। कितना होता है? परमाणु संख्या 79 होता है। 79। और इसको क्या बोलते हैं? Au। क्या बोलते हैं? Au। इसका संकेत Au है। परमाणु संख्या 79 है। यह सबसे ज़्यादा तन्य तथा अधात्वर्धीय धातु होता है। देखिए अब हम अभी बताए थे कि धातु विद्युत धारा का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का सुचालक। तो उसी में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सुचालक कौन होता है? सबसे ज़्यादा मतलब कि मतलब ज़्यादा करंट कौन लेके जाएगा? तो सबसे ज़्यादा जिसको हम देखते हैं कि चालकता, वो होता है चांदी। किसमें होता है? तो सबसे ज़्यादा चालकता किसमें होता है? चांदी में। तो चालकता का क्रम हम देख लेते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कौन विद्युत धारा का प्रवाह करता है? तो चालकता का क्रम, चालकता का क्रम। जैसे फर्स्ट में हम देखते हैं तो चांदी है। क्या है? चांदी। इसको बोलते हैं Ag47। क्या बोलते हैं? Ag47 यानी कि इसका परमाणु संख्या 47 है और इसको संकेत क्या है? इसका Ag है। फिर दूसरा में हम बोलते हैं उसका नाम है तांबा। क्या है? तांबा। क्या है? तांबा। इसको हम कॉपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर, तांबा। देखिए तांबा को हम Cu से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? Cu से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु संख्या 29 होता है। कितना होता है? 29। और फिर अगला हम देखते हैं तो एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। 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 ये तो मालूम होगा कि इसको Al से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु संख्या 13 होता है। Al से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु संख्या 13 होता है। तो सबसे ज़्यादा चालकता का क्रम सबसे ज़्यादा किसका है? तो चांदी का है। किसका है? चांदी का है। और दूसरा हम देखते हैं तो दूसरा कौन है?
तांबा है, दूसरा कौन है, तांबा है, दूसरा हम देखते हैं अगर तो दूसरा तांबा है, और हम वही तीसरा को देख ले तो तीसरा कौन है, एल्युमिनियम है। यानी कि सबसे ज़्यादा करंट किस में ज़्यादा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा करंट जाएगा चांदी में, दूसरे नंबर पे किस में जाएगा, तो दूसरे नंबर पे जाएगा तांबा में, और तीसरे नंबर पे किस में जाएगा, एल्युमिनियम में। तांबा का परमाणु संख्या 29 और इसको सी कॉपर भी बोलते हैं, और चांदी Ag47 यानी कि इसका परमाणु संख्या 47 है और इसको डिनोट करते हैं Ag से। वही देखते हैं एल्युमिनियम, इसका परमाणु संख्या 13 है और इसको Al से डिनोट करते हैं। तो चालकता का ये क्रम था। देखिए कुछ धातु ऐसी होती है ना जो नम्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि हम देखते हैं एक होता है सोडियम, Na11 कितना होता है सोडियम। हम नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं तो एक धातु होता है जिसको बोलते हैं हम सोडियम, इसको हम डिनोट करते हैं Na से। कैसे डिनोट करते हैं, N, एक सेकेंड, ये हम किससे लिख दिए। एक धातु होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम, इसको Na से हम डिनोट करते हैं, सोडियम, सोडियम। इसका परमाणु संख्या 11 होता है, कितना होता है, 11 होता है। ये बहुत ही नम्र अवस्था में पाया जाता है और इसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है वह कौन ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो किसको चाकू से काट सकते हैं हम, सोडियम को, सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। इसको हम केरोसिन तेल में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं, क्योंकि यह जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और वायु के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। तो बोलता है कि सोडियम धातु को हम कहाँ रखते हैं, तो सोडियम धातु को हम केरोसिन तेल में रखते हैं, जिसको हम मिट्टी का तेल ही बोलते हैं। सोडियम धातु को हम केरोसिन तेल में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में हम रखते हैं। सोडियम धातु को हम केरोसिन तेल में रखते हैं, केरोसिन तेल यानी कि हम उसको मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं, केरोसिन का तेल। सोडियम धातु को हम केरोसिन के तेल में रखते हैं, और क्योंकि यह जब वायु से तथा जल से विक्रिया करता है तो जलने लगता है, इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं, केरोसिन के तेल में रखते हैं। तो यह एकमात्र ऐसा धातु है जिसको हम कैसे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। और इसके अलावा पूछ दे तो कैल्शियम, इसके अलावा पूछ दे तो कौन हो जाएगा, कैल्शियम। इसके अलावा अगर कोई धातु पूछ दे जिसको हम चाकू से काट सकते हैं सोडियम के अलावा, तो है कैल्शियम। इसका परमाणु संख्या कितना है, 20 है। परमाणु संख्या कितना है इसका, 20 है, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम परमाणु संख्या कितना है, 20 है। और उसको डिनोट करते किसे करते हैं, Ca से, Ca से कैल्शियम परमाणु संख्या 20। ये सब याद करना है क्योंकि सब पूछा गया ही क्वेश्चन बता रहे हैं, एक भी मतलब बाहरी क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक ना। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं तो हम अब पढ़ते हैं मिश्र धातु को। कहाँ पढ़ते हैं, मिश्र धातु को, क्योंकि हम धातु के बारे में समझेंगे। फिर से एक बार रिपीट करवा देते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले हम आए थे, देखे थे धातु, धातु स्टार्ट किए थे। तो धातु स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन समझते हैं। जैसे कि अभी तक कुल रसायन विज्ञान में 118 तत्वों की खोज की गई है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 120 तत्व, लेकिन हम मानेंगे 118 तत्व, ठीक ना, क्योंकि बिहार बोर्ड 118 मानता है। फिर देखते हैं इनमें से 91 जो है धातु है, क्या 91 धातु है, और धातु की संख्या 20 है, और उपधातु की संख्या कितना है, 7 है, उपधातु की संख्या 7 है। फिर हम देखते हैं तो धातु का विशेषता, तो धातु विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। तीसरा, इसका गलनांक बिंदु काफ़ी उच्च होता है। चौथा, इसमें धातु चमक पाई जाती है। पांचवा, टन टन की आवाज आता है इसको पीटने पे। छठा, पारा एकमात्र धातु है जो कि कैसा होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो बोलता है चालकता का क्रम। चालकता का क्रम में सबसे ज़्यादा चालकता होता है चांदी का, जिसका परमाणु संख्या 47 है, और इसको संकेत करते हैं Ag से। कैसे करते हैं, Ag से। दूसरा, तांबा Cu29 यानी कि यह कॉपर को तांबा बोलते हैं, और इसका परमाणु संख्या 29 है। और तीसरा, एल्युमिनियम, यानी कि एक चालकता का क्रम है, सबसे ज़्यादा चालकता होगा चांदी का, फिर होगा तांबा का, उसके बाद किसका होगा, एल्युमिनियम का। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो बोलता है सोडियम। सोडियम एकमात्र ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, और इसको हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन के तेल में, क्योंकि यह वायु और जल के साथ संपर्क होने पे जलने लगता है। क्या करने लगता है, जलने लगता है। अब हम देखते हैं मिश्र धातु। क्या देखते हैं हम, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु को बढ़ते हैं। देखिए दो धातु है, जैसे दो धातु है, एक सेकेंड, हम क्या बोले, दो धातु है, क्या है, धातु, एक सेकेंड, पेन बार बार प्रॉब्लम। दो धातु है, ये धातु है पहला, एक और यहाँ धातु है, ये दोनों क्या है, धातु है।
और ये दोनों को क्या करेंगे, हम एक में मिलाएंगे। ये दोनों जो धातु है इसको क्या करेंगे, हम एक में मिलाएंगे। जैसे कि हम देखिए इसको एक में मिलाते हैं, जैसे ये दोनों धातु है, दोनों को हम एक में क्या करेंगे, मिलाएंगे, एक में मिलाएंगे। और जब मिलाएंगे, एक सेकेंड, जब हम मिलाएंगे तो एक नया धातु बनेगा। जब इसको मिला देंगे तो क्या होगा, एक नया धातु बनेगा। उस नया धातु को हम बोलेंगे मिश्र धातु। देखिए एक यहाँ धातु हो जाएगा और एक यहाँ धातु हो जाएगा, मतलब ये धातु और ये धातु, ये दोनों धातु को हम जब मिलाएंगे एक नया धातु बनेगा, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु, मिश्र धातु, मिश्र धातु बोलते हैं। तो जब दो धातु को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिश्र धातु। तो उसका परिभाषा हम कैसे बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक धातु को आपस में मिश्रित करने पर एक नया मिश्रण तैयार होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं तांबा प्लस टीन। जैसे कि हम तांबा को मिलाएंगे और किसको मिलाएंगे, टीन को मिलाएंगे। तांबा प्लस टीन, ये दोनों को मिलाने पे क्या बनता है, तो कांसा बनता है। क्या बनता है, इन दोनों को मिलाने पे कांसा बनता है। क्या बनता है, कांसा बनता है। ये उतना नहीं पूछा है तो इसलिए हम इसका ट्रिक नहीं बताए हैं, लेकिन एक और बगल में है जिसको हम देखते हैं कि इस कॉपर तथा जस्ता मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, कॉपर। कॉपर का मतलब होता है Cu, यानी कि कॉपर मिलाएंगे प्लस जस्ता Zn, जस्ता से 30, यानी कि Zn मिलाएंगे जस्ता, और इसके फलस्वरूप जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पित्तल। क्या बोलेंगे, पित्तल। क्या बोलेंगे, पित्तल। तो इसका हम ट्रिक बना दिए थे, देखिए कि पी, पित्तल में से हम पी निकालिए। क्या निकालिए, पी, पित्तल से पी। अब फिर हम Cu से क्या बोलते हैं, कॉपर। क्या कॉपर बोलते हैं ना, तो कॉपर को हम क्या बोलते हैं, तांबा। क्या बोलते हैं, तांबा। कॉपर को क्या बोलते हैं हम, तांबा, तांबा, तांबा बोलते हैं। तांबा का ता निकाल लिए और Zn, जस्ता। जस्ता को हम क्या बोलते हैं, जस्ता को हम क्या बोलते हैं, लास्ट में क्या इसमें ता आ रहा है, क्या आ रहा है, ता, पित्ता। देखिए अब ज से क्या होता है, ज होता है, ज से ज, यानी कि एक सेकंड समझिए, पित्तल का हम लिए पी, कॉपर का यानी कि तांबा का लिए त, और जस्ता का लिए ज। जस्ता का लिए ज, जस्ता का ज। ट्रिक बन गया पिताजी। क्या बन गया, पिताजी। यानी कि पित्तल बनेगा तांबा प्लस जस्ता से। तांबा प्लस जस्ता से क्या बनेगा, पित्तल। यानी कि पित्तल बनेगा तांबा प्लस जस्ता के मिश्रण से। तांबा प्लस जस्ता के मिश्रण से क्या बनेगा, क्या बनेगा, पित्तल। इसको हम बोलते हैं ट्रिक पिताजी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ था इसलिए हम बताए हैं। यानी कि फिर से हम इसको बगल में हम देख लेते हैं, दूसरे पेज पे दो हमने देखा था। एक हमने देखा था तांबा प्लस टीन। क्या देखा था, तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन। इससे हमने बनाया था कांसा। हम दिन लिख दिए, टीन लिखना है, एक सेकेंड। तांबा प्लस टीन, इससे हम क्या बनाए थे, कांसा बनाए थे। क्या बनाए थे, कांसा बनाए थे। और नेक्स्ट हम देखते हैं तो तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ता। क्या बनाए थे, तांबा प्लस जस्ता। इससे क्या बना था, पित्तल। क्या बना था, पित्तल। देखिए तो नीचे वाला बार बार पूछता है इसलिए हम इसका ट्रिक बना दिए थे। ऊपर वाला का भी चाहे तो बना सकते हैं, तो हम 1 मिनट बना देते हैं। जैसे कि तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ता इक्वल टू पित्तल। तो हम पित्तल का लेते हैं पी, पित्तल का क्या लेंगे, पी, पित्तल का पी, पी, एक सेकेंड नहीं हो रहा, पित्तल का हम लेते हैं पी। तांबा का ता, तांबा का ता, और जस्ता का ज में इसे हम कर देंगे जी, पिताजी। यानी कि पी से पित्तल, पित्तल कैसे बनेगा, तांबा प्लस जस्ता के मिश्रण से। तांबा प्लस जस्ता के मिश्रण से। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अमलगम, कि अमलगम किसे कहते हैं। देखिए जब हम पारा को, यानी कि ये बताए थे मरकरी को, मरकरी यानी कि पारा, पारा को हम किसी भी धातु के साथ मिश्रण करा देंगे। पारा को, ये मिश्र धातु में ही चल रहा है, पारा को कोई भी धातु, कोई भी धातु के साथ क्या करेंगे, मिला देंगे। कोई धातु के साथ मिला देंगे तो इससे जो बनेगा उस मिश्र धातु का नाम है अमलगम। उस मिश्र धातु का क्या नाम है, अमलगम, अमलगम।
अमलगम। यानी कि क्वेश्चन पूछा है अमलगम कैसे बनता है, तो पारा के साथ हम कोई भी धातु को मिला देंगे तो क्या बनता है, अमलगम। देखिए तो हम पारा को आखिर रखेंगे कहाँ, क्या कि हम किसी में भी डाल रहे हैं तो अमलगम बन जा रहा है, लेकिन ये लोहा के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो पूछता है कि पारा को कहाँ रखा जाता है, तो पारा को लोहा का मतलब बर्तन में रखा जाता है। कहाँ रहता है, पारा को हम लोहा के बर्तन में रखते हैं, काहे कि यह लोहा से अभिक्रिया नहीं करता है। तो पारा को हम कहाँ करते रखते हैं, लोहा के बर्तन में। कहाँ रखते हैं, लोहा के बर्तन में, काहे कि ये इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो पूछा है पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता, तो पारा लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाता, इसी कारण इसको हम इसी में रखते हैं। तो ये धातु का बस इतना ही कंसेप्ट था। इसके बाहर मैं लिख के दे सकता हूँ कि धातु इसके बाहर नहीं आने वाला है, आ गया तो फिर जो कि सो, लेकिन इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, लेकिन इसके बाहर धातु आने वाला नहीं है। जितना था उसको हम एक एक करके बतला दिए हैं, ठीक ना। तब हम फिर से मतलब शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बोलता है धातु, अधातु, उपधातु। तो अभी तक हम देखते हैं कुल 118 तत्वों की खोज की गई है। उसमें से धातु की संख्या है 91, धातु की संख्या 91, अधातु की संख्या 20, उपधातु की संख्या 7। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो देखते हैं धातु। धातु विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ठोस होता है, रहता है, टन टन की आवाज़ आती है, गलनांक बिंदु उच्च होता है, धातु चमक होती है, और पारा एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में है चालकता का क्रम। तो सबसे ज़्यादा चालकता है चांदी, उसके बाद तांबा, फिर होता है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो बोलता है सोडियम एकमात्र धातु है जो कैसे होता है, मतलब नम्र अवस्था में होता है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं, और कैल्शियम भी है। फिर हम देखते हैं इसको क्रिस्टलीन तेल में रखा जाता है सोडियम को। नेक्स्ट देखते हैं, तो बोलता है धातु यानी कि मिश्र धातु। तो धातु धातु मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मिश्र धातु बनेगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखे थे तांबा प्लस टीन का, जैसे देखे थे तांबा प्लस टीन का, इससे क्या बना था, कांसा बना था। तांबा प्लस टीन से क्या बना था, कांसा बना था। तांबा प्लस टीन से कांसा बना था। और फिर हम देखते हैं कॉपर प्लस जैसा से तांबा बना था, कॉपर प्लस जैसा से कॉपर प्लस जैसा से पित्तल बना था, कॉपर प्लस जैसा से पित्तल बना था। इसको हम ट्रिक बनाए थे पिताजी। नेक्स्ट हम देखते हैं बस, हाँ, पारा। पारा मतलब किसी भी धातु के साथ मिश्रण करता है तो उसको बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं, अमलगम। और यह लोहा के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए हम लोहा के बर्तन में इसको रखते हैं। तो बोला जाता है कि अमलगम किसके साथ पारा नहीं बनाता है, तो लोहा के साथ। किसके साथ नहीं बनाता है, तो लोहा के साथ पारा अमलगम नहीं बनाता है। किसके साथ नहीं बनाता है, तो लोहा के साथ। एक सेकेंड, लोहा के साथ, किसके साथ, लोहा के साथ। इसके बाहर नहीं पूछने वाले। धातु खत्म, कल पढ़ा देंगे हम अधातु, उसके बाद हो जाएगा उपधातु। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।